मैं पिछले 2 दिन में यूपी में गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर जिलों के अंदर जाकर के आया हूँ। और जो मेरी वहाँ के लोगों से बात हुई है, जिस तरीके से वहाँ योगी आदित्यनाथ जी ने सुशासन देने का काम किया है, क्राइम रहित शासन देने का काम किया है, और पिछले 5 साल के अंदर जो विकास यूपी के अंदर हुआ है उसको देखते हुए, और जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश का गौरव विश्व पटल पर बढ़ाने का काम किया है, और उसी के मद्देनजर लोगों ने एक तरीके से मन बना लिया है कि एक बार फिर से यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पालिका के चुनाव, नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव जो पेंडिंग है उसके लिए प्रोसेस चल रहा है, और मैं समझता हूँ कि जल्द ही इसके चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे। देखिए, जहाँ तक किसानों की बात है, मैं समझता हूँ कि अगर जिस तरीके से जो इस मौजूदा सरकार ने जो कार्य किए हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी फील्ड के अंदर काम हुआ है तो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर हुआ है, जहाँ किसानों को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एमएसपी गेहूं और धान पे दी जाती है। वहीं हरियाणा सरकार जो है भावांतर भरपाई के तहत, चाहे वो बाजरा की खरीद हो, चाहे मूंगफली की हो, सूरजमुखी हो, और इसके साथ साथ सब्जियों पर भी जो है भावांतर भरपाई के तहत किसानों के भरपाई करने के लिए उनको फसल जो है खरीद की जा रही है। ऐसा किसी भी और स्टेट के अंदर नहीं है, चाहे हमारा पड़ोसी स्टेट पंजाब है, चाहे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकारें हैं, लेकिन कहीं भी ना तो बाजरा खरीदा जाता, ना धान और गेहूं के अलावा कोई और फसल खरीदी जाती। हरियाणा सरकार पहली ऐसी सरकार है जो सब्जियों पे भी, फल पे भी भावांतर भरपाई के तहत किसानों का ज़्यादा मूल्य मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए उसका खरीद करने का काम कर रही है। सोचता हूँ आंगनबाड़ी वर्कर की बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हो गई थी, उनका शायद सॉर्ट आउट मामला हो भी है। सरकार जो है उस पर बातचीत करके मामला हल हो जाएगा। चीज़ का मैं पर्टिकुलर कोई काम की आप बात कर रहे हो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन जो सीएम अनाउंसमेंट की बात होती है उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। कोई मामला अगर कोई लिटिगेशन के अंदर या और है तो मुझे ये कोई जानकारी नहीं, यहाँ के आप कोई लोकल कह रहे हैं। बाकी तो ऐसी सरकार है आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर। नारा भी यही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी की तर्ज पे चलते हुए सरकार जो है, चाहे हमारा यहाँ तो हमारा अपना एमएलए है, यहाँ अगर कोई एमएलए सरकार का नहीं है तो वहाँ भी समान विकास करवाने का काम हमारी सरकार जो कर रही है। पर्टिकुलर कोई काम है, कोई लिटिगेशन वगैरह आ गया तो मुझे पता नहीं किस काम की आप बात कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जिस तरीके से पिछले 7.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आई है, और जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, ट्रांसपेरेंसी के आधार पर काम कर रही है। चाहे आप हरियाणा की बात ले लें, चाहे यूपी की बात ले लें, मतलब जो चाहे नौकरियां थी, जहाँ पहले सरेआम जो है या तो पैसे वालों को नौकरियां मिलती थी या एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर नौकरियां मिलती थी, आज योग्यता के आधार पर नौकरियां देकर के युवाओं के अंदर एक विश्वास कायम करने का काम किया है। इस तरीके की ट्रांसपेरेंसी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, और देश का गौरव विश्व पटल के ऊपर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर बढ़ाने का काम किया। इन तमाम चीजों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि जो 5 राज्यों के चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता फैसला करने के काम करेगी। 134 के तहत जो एडमिशन में नंबर आया है, निश्चित रूप से उन जो प्राइवेट स्कूलों वालों को उनको एडमिशन लेना पड़ेगा।